ओके, हरे कृष्णा। स्क्रीन मेरी विजिबल है? नॉट येट। अच्छा, ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, ओके। अब विजिबल है मेरी स्क्रीन? हाँ मतलब ओके ओके, ठीक है। प्रेयर्स से स्टार्ट करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यं श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुनोति सुहृच्छ्रतं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो आज हमने पढ़ना है वर्स नंबर 18। तो मैं एक बारी ओवरव्यू दे देती हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं। तो वर्स नंबर 8 से लेकर जो लास्ट सेक्शन था, 8 से लेकर वर्स नंबर 15 तक हमने ये पढ़ा था कि जो वर्ण आश्रम का पर्पस क्या है, संसिद्धिर हरितोषणम, यानी कि भगवान को प्रसन्न करना। कि जो भी हम अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज़ कर रहे हैं हम उसको ऐसे करें कि साथ साथ हम भक्ति में भी आगे बढ़े और भगवान भी प्रसन्न हो। फिर 14 में हमने पढ़ा था कि फिर अब उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए था कि विद वन पॉइंटेड अटेंशन, एक मन से हमें फोकस होकर भगवान के बारे में सुनना है। हियरिंग, ग्लोरीफाइंग, रिमेंबरिंग, वर्शिपिंग, 4 चीज़ें थी। सुनना है, भगवान का गुणगान करना है यानी कि भगवान के नाम का जाप, और भगवान का कीर्तन करना है, और अभी जो हम कर रहे हैं वो भी भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और फिर भगवान को जब ये दोनों कर पाएंगे तो भगवान को याद भी कर पाएंगे और भगवान को वर्शिप कर पाएंगे। तो फिर उसके लिए हमें थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। भक्ति की क्या क्वालिफ़िकेशन है, हमें थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। तो फिर श्रद्धा से हमने 15th वर्स में पढ़ा था कि जब श्रद्धा होती है और हम विद स्वॉर्ड इन द हैंड इंटेलिजेंट men cut through the binding knots of reactionary work karma by remembering the personality of Godhead, then who wouldn't hear the Lord's message। तो हमें किस चीज़ की तलवार लेनी है हाथ में? भगवान के स्मरण की। भगवान के को जितना हम रिमेंबर करेंगे उससे क्या होगा, हमारे जो कर्मों की ग्रंथि है वो भी कट जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 16 से 22 वर्सेस में हम देख रहे हैं कि कैसे हम श्रद्धा से, भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है? श्रद्धा से। और कैसे श्रद्धा से हम प्रेम तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमने पढ़ी थी, डिफरेंट स्टेजेस हैं भक्ति की, ये 9 स्टेजेस हैं भक्ति की। और ये 16 से लेकर 22 वर्सेस तक हम ये 9 स्टेजेस पढ़ रहे हैं कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। पहले श्रद्धा होती है, फिर श्रद्धा से हम भक्तों का संग करते हैं। जब हम भक्तों के साथ एसोसिएट करते हैं तो हम इंस्पायर होते हैं उनसे भक्ति करने के लिए। और फिर उसके बाद हम भक्ति की डिवोशनल सर्विस करते हैं, यानी कि हम भजन करते हैं, हम चैंटिंग करते हैं, हम भगवान के बारे में सुनते हैं, उनका भगवान का प्रसाद खाना, और जो भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति आ जाते हैं ये भजन क्रिया में। और फिर उसके बाद जब हम ऐसे भगवान की और ये 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति ये हैं। श्रवण यानी कि सुनना,
कीर्तन यानी कि भगवान के नाम का जाप करना, भगवान की ग्लोरीज, और स्मरण यानी कि भगवान को याद करना। फिर आता है पाद सेवनम यानी कि सर्विंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। फिर नेक्स्ट आता है पाद सेवनम, फिर अर्चनम। नेक्स्ट है अर्चनम यानी कि भगवान की वर्शिप करना। फिर वंदनम यानी कि भगवान को प्रेयर्स ऑफर करना। फिर दास्यम यानी कि भगवान का सर्वेंट के रूप में भगवान की सेवा करना। फिर साख्यम भगवान का फ्रेंड। फिर आत्मनिवेदनम यानी कि फुल्ली सरेंडर कर देना भगवान को। तो ये 9 प्रोसेसेस हैं, ये भजन क्रिया में ही आते हैं। और फिर जैसे भजन क्रिया करते जाते हैं, फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब कि जो भी हमारे अंदर अनर्था है, अनर्था यानी कि अनवांटेड जो भी हमारी डिज़ायर्स हैं, अटैचमेंट्स हैं, फिर वो हमारी धीरे धीरे जाने लगती है। फिर नेक्स्ट स्टेज है निष्ठा। निष्ठा यानी कि श्रद्धा और निष्ठा में ये फ़र्क है। श्रद्धा क्या है, अभी कोमल फेथ है कि अभी किसी ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया, कुछ हो गया तो हम भक्ति से डेविएट हो सकते हैं, हम जा सकते हैं। लेकिन निष्ठा की स्टेज पे क्या होता है कि हम फुली कन्विंस हो जाते हैं और हमारी जो फेथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। श्रद्धा स्टेज पे अभी थोड़ी वीक फेथ होती है। और इस स्टेज पे हमारे काफ़ी सारे जो अनर्थाज हैं, अनर्थाज मोटे मोटे हम ये कह सकते हैं लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, जो ये 6 हम कहते हैं, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे जो 6 चीज़ें हैं जो हमारे हार्ट में हैं, जो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, वो जाते हैं। फिर हमने 16th वर्स में पढ़ा था कि जो श्रद्धा से शुश्रूषु श्रद्धा धानस्य, कि जो श्रद्धा से भगवान की कथा में रुचि लेता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया ये 15th वर्स तक कि हमें भगवान को याद करना है और उसी से हमारी कर्मों की ग्रंथि भी कटेगी, भक्ति भी आएगी। तो फिर हम अब भगवान के उसमें टेस्ट आना ज़रूरी है। टेस्ट यानी कि हमारी इंक्लिनेशन, हमारी रुचि होना ज़रूरी है। तो वो कैसे आएगी, जब हम उन भक्तों की, तो ये 16th वर्स में हमने पढ़ा था, जब हम उन भक्तों की सेवा करते हैं और उन भक्तों से भगवान के बारे में सुनते हैं। वो भक्त जो ऑलरेडी ये सारे जो ये वाइसेस हैं, जो ये सारे अनर्थात हैं, उनसे फ्री हैं और वो खुद भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। जब हम ऐसे भक्तों से सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर भी भगवान के बारे में सुनने में हमें रुचि आती है उनकी कृपा से, और ऐसे भक्तों की सेवा करने से और ऐसे भक्तों से सुनने से। फिर नेक्स्ट वर्स नंबर 17 में हमने पढ़ा था कि जिसके हार्ट में भगवान के बारे में सुनने की वो डिज़ायर डेवलप हो जाती है, वो अर्ज आ जाती है, तो ऐसे भक्तों का भगवान क्या है, बेनिफेक्टर। और ऐसे भक्तों की भगवान हृदय में जाके खुद पर्सनली वो उनके हार्ट को क्लीन करते हैं, यानी कि उनके सारे अनर्थास को भगवान दूर करते हैं। केवल भगवान के बारे में सुनने की हमें डिज़ायर होनी चाहिए, वो अर्ज होनी चाहिए। कोई आया है क्या? नहीं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, कोई नो प्रॉब्लम। तो आज हम करेंगे स्टार्ट वर्स नंबर 18, और फिर अगर टाइम मिलेगा तो जो हमने लास्ट वीक अनर्था निवृत्ति पे हम स्टेजेस देख रहे थे उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले ये वर्स कर लेते बिकॉज लास्ट टाइम भी ये रह गया था, और ये भी इम्पॉर्टेंट वर्स है। इम्पॉर्टेंट तो हर वर्स है, बट हम ये अपनी प्रेयर में भी ये वर्स बोलते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। रिसाइट करना है? मैं करती हूँ। यस। प्रयेषु
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। थैंक यू। ओके, तो इसका मीनिंग समझते हैं। हाँ, I wanna try. ओके। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। ओके, तो ये वर्ड्स हमें बता रहा है कि कैसे हम अपनी भक्ति को स्टेडी कर सकते हैं। और ये वर्ड्स हमें दो तरह के भागवत के बारे में बता रहा है। भक्ति को स्टेडी करना, बिकॉज अभी हमारी क्या है, भक्ति क्या है, अनस्टेडी है, कि हमारा माइंड अभी एजिटेटेड रहता है, इधर उधर जाता है, तो अभी स्टेडीनेस नहीं है। तो हम इस वर्ड्स को देखते हैं। और अनस्टेडीनेस इन डिवोशन के पीछे हमने वो रीज़न्स देखे थे, 6 रीज़न्स, जिसमें से हमने 2 डिस्कस किए थे। भजन क्रिया के स्टेज पर जो अनवांटेड अनर्थाज है हमारे हार्ट पे, हमने लास्ट वीक किए थे। इस वर्ड्स के बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्रा का मतलब होता है कि जो इनऑस्पिशियस टेंडेंसीज़ है हमारे हार्ट में, जैसे एक्सेसिव एंगर हो गया, प्राइड हो गया, अपने पोजेशंस का लस्ट हो गया। और लस्ट यानी कि जो हमारी हैंकरिंग है, जो भगवान से अलग हमारी डिज़ायर्स है। और तो जो भी ये अभद्रा है, जो भी ये हमारी अनवांटेड चीज़ें हैं जो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं, नष्ट प्रायेषु। और यहाँ पे प्रायेषु बोल रहे हैं प्रभुपाद ऑलमोस्ट टू नील, मतलब पूरी तरह नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ये हमारे सारे जो अभद्रा हैं, ये इनऑस्पिशियस चीज़ें हैं, ये सारी ख़त्म हो जाती हैं। कैसे? नित्यम भागवता सेवया, यानी कि बाय रेगुलरली सर्विंग द भागवता। नित्यम का मतलब होता है कि रेगुलर भी, रोज़ भी, और 24 घंटे भी। तो अगर हम रेगुलरली सेवा करते हैं भागवतों की, और 2 तरह के भागवत इस वर्स में बताए गए हैं। एक है पर्सन भागवता, यानी कि जो भगवान के भक्त, जिन्होंने खुद ये भागवतम को इंटरनलाइज किया है, इसके मैसेज को एब्जॉर्ब किया और इसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी रहे हैं। एक तो वो, और दूसरी क्या है, स्वयं ये श्रीमद् भागवतम, जो व्यास देव जी ने लिखी है और फिर सुखदेव गोस्वामी ने उसको बोली है, ये भागवतम जो अभी पढ़ रहे हैं। तो 2 तरह के ये भागवता हैं। तो जब हम सेवा करते हैं, बुक भागवता और पर्सन भागवता, बुक भागवता की सेवा का मतलब कि उसको पढ़ना, भागवतम को पढ़ना। और पर्सन जो डिवोटी भागवता है, उसका मतलब कि सेवा उनकी 2 तरह से हो सकती है। एक तो उनसे सुन के, और दूसरा उनका जो भी उनकी सेवा है, जो लिटरली सेवा होता है कि जो भी उनको चाहिए उनका उस हिसाब से उनकी सेवा करना। और सबसे बड़ी सेवा है उनसे सुनना। और नित्यम भागवता सेवा का मतलब, भगवत से आप किसको मतलब वो कर रहे हो माता जी? भागवता 2 तरह के मैंने बताया, एक तो बुक भागवता, एक डिवोटी भागवता। तो बुक भागवता कौन है? स्वयं श्रीमद् भागवतम। और डिवोटी भागवता यानी कि वो भगवान के भक्त जो ऑलरेडी भागवत के मैसेज के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी रहे हैं, यानी कि जिन्होंने जो भगवान में खुद तो एब्जॉर्ब है और साथ में उनके हार्ट भी प्यूरिफाइड है, और वो इस भागवतम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ या तो जी रहे हैं, या फिर भागवतम के अकॉर्डिंग, इसका मतलब भागवतम की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग वो अपनी लाइफ को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो दो भागवत है। एक स्वयं जो बुक है, एक सेकेंड, हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। तो 2 भागवता हैं, एक स्वयं जो बुक भागवत है, और दूसरे जो भक्त हैं, जो भागवतम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जी रहे हैं और उन्होंने भागवतम को अपने जीवन में उतार लिया, यानी कि उनकी टीचिंग्स को अकॉर्डिंग वो चल रहे हैं। और नित्यम भागवत सेवा का मतलब ये नहीं है कि जस्ट हम जो नॉलेज ले रहे हैं बस इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए, या फिर कुछ स्कॉलरली स्टडी के लिए,
तो बेसिकली ये भागवतम की जो हम पढ़ रहे हैं, जो ये ज्ञान ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वो कन्वर्ट होना चाहिए रियलाइजेशन में। तो जब हम ऐसे भक्तों की सेवा करेंगे जो स्वयं रियलाइज्ड हैं और भागवत के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ, भागवतम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ बिता रहे हैं, भागवतम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जब ऐसे भक्तों की हम जब सेवा करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें रियलाइजेशन मिलती है। रियलाइजेशन यानी हम प्रैक्टिकली अनुभव कर पाते हैं, हम फील कर पाते हैं ये भगवान को, हम कौन है। और भगवती उत्तम श्लोके का मतलब कि भगवान को उत्तम श्लोक बोलते हैं बिकॉज़ जो स्वयं भगवान कृष्ण हैं उनको उत्तम श्लोकों से ग्लोरीफाई किया जाता है। उत्तम श्लोक यानी कि बेस्ट ऑफ श्लोकों से हमारे वेदों में उनको ग्लोरीफाई किया जाता है, तो इसलिए उनको उत्तम श्लोक बोला जाता है। और एंड देन लास्ट लाइन भक्तिर भवती नैष्टिकी, यानी कि और यानी कि बिकॉज हमें हमें लविंग डिवोशनल सर्विस करनी है भगवान की। अभी हमारी भक्ति क्या है, स्टेडी नहीं है। और नैष्टिकी का प्रभुपाद यहाँ पे मतलब लिख रहे हैं इरिवोकेबल। इरिवोकेबल मतलब कि जो वापस नहीं हो सकती। जैसे हम व्हाट्सएप कोई ग्रुप बनाया, हमने लिंक भेजा, तो उसके बाद किसी ने ज्वाइन कर लिया, तो अब हम उसको वापस नहीं रिवोक नहीं कर सकते। तो ये जो भक्ति है ये नैष्टिकी है, यानी कि जब ये स्टेडी हो जाती है। बिगनिंग के स्टेजेस में हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हमारी अनस्टेडीनेस रहती है प्रैक्टिसेस में। तो अगर हमें कन्वर्ट करना है अपनी भक्ति को, अनस्टेडी भक्ति को भक्ति में, तो हमें क्या करना है, नित्यम भागवता सेवया। और नित्यम भागवता सेवया यानी कि बुक भागवता, ये स्वयं जो श्रीमद् भागवता है उसको हमें पढ़ना है और किससे सुनना है, जो डिवोटी भागवता है। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे जो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे जो अभद्र हैं, इनऑस्पिशियस टेंडेंसीज हैं, वो हमारी जाएंगी और फिर हमारी जो डिवोशनल सर्विस है वो स्टेडी होगी। और जो हमने ये लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, रीज़न्स भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम कि हमारी भक्ति जो है स्टेडी क्यों नहीं है। ओके, ये तो है कि हमारे ये हमने देखा था कि डिस्ट्रेस किस वजह से है भक्ति में। फॉल्स ईगो, एनवी, मुंडेन एंगेजमेंट्स एंड लैक ऑफ नॉलेज। फिर ये साइकिल हमने डिस्कस करी थी, अविद्या की साइकिल। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि प्रजल्पा एक कारण है। और जब हम प्रजल्पा यानी कि निंदा करना दूसरों की, भक्तों की, तो फिर उससे क्या होता है, हमारी कॉन्शियसनेस में एनवी और वो सब होता है। जब हम दूसरों की निंदा सुन रहे हैं और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो फिर हम डिवोटी सर्कल भी, हम भी डिवोटी मतलब कि जो, बिकॉज हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, तो जो ऐसी मेंटालिटी के है, फिर हम भी उनको ढूंढेंगे, उनके साथ एसोसिएट करेंगे और बिल्कुल जस्टिफाई करेंगे अपने आप को। तो हमने ये सब पढ़ा था। फिर उसके बाद इसके से हमने 2 डिस्कस किए थे कि ये अनस्टेडीनेस क्यों है डिवोशन में। तो इस वर्स के बाद हम वापस डिस्कस करेंगे। तो अब ट्रांसलेशन रीड करके परपट पढ़ते हैं। By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as a irrevocable fact. तो यहाँ हमने पिछले श्लोक में ये भी पढ़ा था कि हमें वो टेस्ट कैसे डेवलप होगा। तो हरी कथा सुनने का, तो जब हम ये भागवत, जब जो ऑलरेडी डिवोटीज़ जो ऑलरेडी इन सब वाइसेस से फ्री हैं, जब उनकी सेवा करेंगे तो उनकी सेवा करने से हमें भी रुचि होगी। और फिर उसके बाद जब हम नित्यम भागवतम सुनेंगे, नित्यम भागवत सेवा है, जब हम नित्यम भागवतम सुनेंगे, तो जैसे एक होम्योपैथी का डॉक्टर है, वो कुछ प्रिस्क्राइब करता है कि कोई बीमारी है, तो वो कह रहा है कि 10 ड्रॉप्स 10 दिन तक लो। तो कोई
मतलब 10 ड्रॉप्स यानी 100 ड्रॉप्स हो गए तो एक दिन में भी लेगा, बट वो वर्क नहीं करेगा। तो डेली लेने का मतलब कि वो बॉडी जो है वो डेली उस 10 ड्रॉप्स को एब्जॉर्ब कर रही है और फिर उसके हिसाब से वो क्योर कर रही है। तो नित्यम भागवता सेवया का मतलब कि हमें हमें डेली सुननी है और रेगुलरली सुननी है। परपट रीड करते हैं, रीड करना। Here is the remedy for eliminating all inauspicious things within the heart, which are considered to be obstacles in the path of self realization. The remedy is the association of the Bhagavatas. There are two types of Bhagavatas, namely the book Bhagavata and the devotee Bhagavata. Both the Bhagavatas are complete remedies, and both of them or either of them can be good enough to eliminate the obstacles. A devotee Bhagavata is as good as the book Bhagavata because the devotee Bhagavata leads his life in terms of the book Bhagavata, and the book Bhagavata is full of information about the personality of the Godhead and its pure devotees, who are also Bhagavatas. Bhagavata book and person are identical. ओके तो इससे पहले जो बोल रहे थे कि नैष्ठिक की भक्ति जो इसमें बोला है, भक्तिर भवती नैष्ठिकी, तो मैंने क्या बताया इसका मतलब कि फिक्स्ड भक्ति जो किसी सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कई बार होता है कि सिचुएशन फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, तो उसमें क्या होता है डिवोटीज़ कई बार छोड़ देते हैं, कई बार कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ होगी तो भी, या फिर कुछ ज़्यादा डिस्ट्रेस में चले गए तो भी। तो नैष्ठिकी भक्ति यानी कि वो हैप्पीनेस डिस्ट्रेस किसी पे मटेरियल उस पर डिपेंडेंट नहीं है, भक्ति फिक्स, हमारी जो डिवोशन है फिक्स हो जाती है। और जो ये था कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो हमारे अभद्र हैं यानी कि हमारे जो ये अनर्थास हैं ये ऑलमोस्ट नील, बिकॉज जब हमारे अनर्थास 75% तक चले जाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो प्रोग्रेस है फास्ट होने लग जाती है भक्ति में, और फिर वो हमारे बर्डन नहीं रहते। तो इसलिए प्रभुपाद ने लिखा है ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं, बिकॉज भावा स्टेज तक भी हमारे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लिंगरिंग हमारी रहती है, बट मोस्टली अनर्था निवृत्ति स्टेज पे जो मैंने अभी दिखाई थी ये स्टेजेस दोबारा दिखा देती हूँ कि पहले श्रद्धा होती है, फिर उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद ये आती है निष्ठा। तो इस निष्ठा स्टेज पर हमारे ऑलमोस्ट जो अनर्थास हैं वो फिनिश हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं, हेयर इज़ द रेमेडी फॉर एलिमिनेटिंग ऑल इनऑस्पिशियस थिंग्स विद इन द हार्ट which are considered to be obstacles in the path of self realization। तो यहाँ पे वो क्या क्या यहाँ पे रेमेडी बता रहे हैं कि रेमेडी क्या है, नित्यम भागवत सेवया, यानी कि बाय रेगुलर अटेंडेंस इन द क्लासेस ऑफ भागवतम और बाय रेंडरिंग सर्विस टू द प्योर डिवोटीज़। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो भागवतम सुनना रेगुलरली और दूसरा क्या है, उन शुद्ध भक्तों की सेवा करना जो ऑलरेडी भागवतम के अकॉर्डिंग अपना लाइफ को जी रहे हैं, यानी कि भागवतम को ही जी रहे हैं, यानी कि उसकी टीचिंग्स को वो खुद भी फॉलो कर रहे हैं और वो दूसरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं फॉलो करने में। तो जब हम ऐसे भक्तों के साथ एसोसिएट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर भी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स वो डेवलप होती हैं, और फिर हमें समझ आता है उनके अंदर से भक्ति हमारे अंदर आती है, और फिर हमें एक्चुअली हम कन्विंस होते हैं कि हमें भगवान का ये भागवतम को लेकर, भगवान को लेकर फिर हम कन्विंस हो जाते हैं। तो दो तरह के भागवता मैंने बताए थे कि एक बुक भागवता और एक डिवोटी। तो बुक यानी ये श्रीमद् भागवतम, और उसकी कैसे सेवा करनी है उसको पढ़ के, और डिवोटी भागवता की कैसे सेवा करनी है उनसे सुनकर और साथ में उनकी सेवा भी कर कर। और प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो डिवोटी भागवता है एज गुड एज बुक भागवता, बिकॉज डिवोटी भागवता लीड्स हिज लाइफ इन टर्म्स ऑफ बुक भागवता, and book Bhagavata is full of information about personality of Godhead
and his pure devotees who are also भागवता। तो जब कोई जो भागवता जो पर्सन है वो श्रीमद् भागवतम के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को जी रहा है, तो हमें ऐसे भक्तों से हमें भी प्रे करना चाहिए, और हमें भी कृष्णा से एक्चुअली प्रे करना चाहिए कि हमें भी स्ट्रेंथ मिले, ताकि हम भी ट्रू डिवोटी या फिर ट्रू भागवता हम बन पाए, ताकि हमारी भी एसोसिएशन से जो दूसरी सोल्स हैं उनको भी बेनिफिट हो। और जब हम बुक भागवता पढ़ते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो भक्त हैं उनके बारे में है, भगवान के नाम रूप गुण लीला सब कुछ है इस भागवतम में। एक्चुअली में सब कुछ है इन 12 कैंटोज़ में। और भगवान कौन है और वो उनके भक्त, वो सब कुछ हम भागवतम में पढ़ते हैं। और बहुत अच्छा पॉइंट तो ये है कि जो पर्सन भागवता है और हमें समझ आता है, मतलब बुक भागवता पढ़ के और डिवोटी भागवता से हमें सुन के भी समझ आता है कि क्या स्टैंडर्ड है एक्चुअली भक्ति का, भक्तों का, जिससे हम भी एस्पायर होते कि हम भी उनकी तरह बने। तो जब हम ये सुन रहे हैं, जब हम प्रहलाद महाराज के बारे में सुन रहे होते हैं, इसका मतलब हम प्रहलाद महाराज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। भीष्म देवा के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, यानी कि हम उनके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। और जब हम ये प्रभुपाद की पढ़ रहे हैं तो यानी कि हम प्रभुपाद की भी एसोसिएशन ले रहे हैं। और इवन ये इसी सेकंड चैप्टर के सेकंड श्लोक में सूत गोस्वामी जो अभी भागवतम बोल रहे हैं वो प्रे कर रहे थे कि तम सर्वभूता हृदयम मुनि मंतो अस्मि, यानी कि वो सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने बिकॉज जैसे सुखदेव गोस्वामी का जन्म हो वो सीधा जंगल की तरफ जाने लग गए थे, तो व्यास देव जी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। तो जब व्यास देव जी उनके पीछे पीछे भाग रहे थे, वो उनको बुला रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो ट्रीज़ हैं उनसे इको हो रहा है। तो उससे व्यास देव जी को, जो वो व्यास देव जी बोल रहे थे, तो वो उनको इको हो रहा था। तो उस श्लोक में हमने पढ़ा था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सुखदेव को स्वामी स्वयं उन ट्रीज़ के हार्ट में एंटर करके वो व्यास देव जी को पैसिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी है वो हमारे भी हार्ट में एंटर करे और भागवतम बोले, या फिर हम उनसे इंस्पायर होकर हम भी भागवतम पढ़ें। तो ये फ़ायदा होता है हमें ये ऐसे शुद्ध भक्तों से पढ़ने का, हम भी उनसे इंस्पायर होते हैं। और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं बुक भागवता एंड पर्सन भागवता आर आइडेंटिकल, बिकॉज दोनों, जो बुक भागवता कौन है, स्वयं भगवान कृष्ण, साउंड इनकारनेशन ऑफ स्वयं कृष्णा। और पर्सन भागवता क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। तो दोनों सेम ही चीज़ बोल रहे हैं। The devotee Bhagavata is a direct representative of Bhagwan, the personality of Godhead. So by pleasing the devotee Bhagavata, one can receive the benefit of the book Bhagavata. तो एक मिनट ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि सेम चीज़ जो अभी बोली कि जो डिवोटी भागवता कौन है, वो भगवान का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब हम डिवोटी को प्लीज़ करेंगे तो हमें बुक भागवता का भी बेनिफिट मिलेगा। Human reason fails to understand how by serving the devotee Bhagavata or the book Bhagavata, one gets gradual promotion on the path of devotion. But actually these are facts explained by Srila Narada Deva, who happened to be a maid servant's son in his previous life. एक बार इस लाइन को कर लेते हैं कि ह्यूमन रीज़न। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कि जनरली अगर हम अपने लॉजिक लगाएं कि कैसे, अगर हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं या फिर भागवतम की सेवा, या जो डिवोटी भागवता है उसकी सेवा करके कैसे हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारा एफ़र्ट और दूसरी होती है हमारी मर्सी, भगवान की मर्सी। तो जैसे अब हम, जैसे कोई कार, अगर जनरली कार ड्राइविंग सीखते हैं तो
कई बार होता है कि उनकी 2-2 ब्रेक्स होती हैं, और जनरली जो ट्रेनिंग होते हैं, और कई बार 2-2 स्टीयरिंग भी होते हैं। तो एक तो क्या है हमारा अपना एफ़र्ट, कि जो हम अपनी तरफ से एफ़र्ट डाल रहे हैं भक्ति में, और दूसरा क्या है कि जो ये मर्सी है, और मर्सी कहाँ से आती है? भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो उनसे भी कृपा आती है। सेवा का मतलब हमेशा ये नहीं कि फिज़िकली वो प्रेजेंट हो और हम फिज़िकली उनकी सेवा कर रहे हैं। सेवा का मतलब कि जब हम जो जैसे जो हमारे गुरु बोल रहे हैं, हम उन इंस्ट्रक्शंस को भी अगर फॉलो कर रहे हैं, तो भी क्या है, इवन दो गुरु देखे ना देखे, बट भगवान हमारे हार्ट में, हर एक के हार्ट में है, और भगवान एक्चुअली उससे प्रसन्न होते हैं। बिकॉज़ गुरु भी क्या बोल रहा है हमें, कि हमें भगवान का नाम जाप करना है, हमें 4 नियम फॉलो करने हैं, हमें भगवान की कथा को सुनना है, प्रसाद खाना, तो गुरु भी यही सब बोल रहा है। तो जब हम ऐसे इवन दो हमारी अभी वो प्योरिटी की स्टेज नहीं है, लेकिन जब हम ऐसे प्योर डिवोटीज़ की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम भी जब बेसिकली परंपरा से हम भी कनेक्ट होते हैं, और हम भी फिर उससे भगवान एक्चुअली प्रसन्न होते हैं, भगवान हमारे एफर्ट्स देखते हैं, और उससे क्या है, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान की भी कृपा होती है, साथ में गुरु की भी, हमारे जो वैष्णव भक्त और गुरु हो गए उनकी भी कृपा होती है। पढ़ लिया था। हाँ, यहाँ से पढ़ना The maid servant was engaged in the material service of the sages, menial service of the sages, and thus he also came into contact with them. And simply by associating with them and accepting the remnants of food stuff left by sages, the son of the maid servant got the chance to become the great devotee and personality Srila Narada Deva. These are the miracle effects of the association of the Bhagavatas. And to understand these effects practically, it should be noted that by such sincere association of the Bhagavatas, one is sure to receive transcendental knowledge very easily, with the result that he becomes fixed in the devotional service of the Lord. तो अब यहाँ पे प्रभुपाद फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं नारद जी का। तो उनके हम आगे पढ़ेंगे इसमें, वो उनके अपने प्रीवियस लाइफ में वो एक मेड सर्वेंट के सन थे। तो बाय चांस उनकी जो मदर थी उनको सेवा करने का मौका मिला, जो बड़े एग्जॉल्टेड सेजेस आए थे, तो उनको जहाँ पे वो मेड सर्वेंट थी, उनको उन भक्तों की भी सेवा करने का मौका मिला, जिसकी वजह से नारद मुनि जो है वो उनकी परमिशन से उनका जूठा प्रसाद खाते थे, और साथ में जब उनसे वो सुनने लग गए, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, और उसी से ही वो केवल इतने महान भक्त बन गए। और तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो एसोसिएशन, ऐसे शुद्ध भक्तों की एसोसिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उससे क्या होता है, तद धर्म श्रद्धा, उनका जो धर्म है, उनका जो बिहेवियर है, हमें भी अपील करता है। और फिर हम भी उन्होंने, नारद मुनि ने देखा कि वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान की कथा करते थे और भगवान की चैंटिंग, और उसमें ही वो एब्जॉर्ब थे। तो उससे क्या होता है कि उनके धर्म में हमें भी फेथ हो जाती है, और भक्ति क्या है, उनके हृदय से हमारे हृदय में आती है। तो इसलिए एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, हमारी जो डिज़ायर्स है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो इसलिए नारद मुनि को कोई क्लू नहीं था कि कौन है भगवान, लेकिन भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया, उनको एसोसिएशन मिली, और फिर उन्होंने जब उन्होंने उनसे सुना और उनकी सेवा भी करी, और उसके बाद उनका प्रसाद भी खाया, और उसके बाद उनको खुद रियलाइज़ हुआ, और उनकी जो डिज़ायर्स थी, उनकी डिज़ायर्स भी क्या हो गई, स्पिरिचुअलाइज हो गई। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये मिराकुलस अफेक्ट है एसोसिएशन ऑफ भागवतास। बिकॉज जब हम ऐसे भागवतास के साथ एसोसिएट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी वो भक्ति लता बीज है वो बढ़ने लग जाता है, और फिर हम भी फिक्स हो जाते हैं। बिकॉज़ फिर हमें रियलाइज़ होता है, हमारे जो अनर्थास हैं हमें रियलाइज़ होते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस
हम अवेयर हो जाते हैं कि कहाँ हमारी कॉन्शियसनेस जा रही है, और हम फिर हमें समझ आता है कि कैसे किसी के साथ डील करना है, कैसे हमें किस दूसरों को प्रॉब्लम में नहीं डालना है। बिकॉज भगवत गीता में भी 12th चैप्टर में भगवान लिखते हैं, भगवान बोलते हैं कि जो दूसरों को कष्ट नहीं दे रहा और बिल्कुल क्या कहते हैं, ट्रुथफुल है, क्वालिटीज़ भगवान बता रहे हैं 13 चैप्टर में, ये क्वालिटीज़ है जो ट्रुथफुल है, किसी को हार्म नहीं कर रहा, हिपोक्रेसी नहीं है उसके माइंड में। तो इन शॉर्ट भगवान को हमारे सिंपल हार्ट चाहिए, भगवान को हमारे अंदर जो हार्ट में इतनी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशन होनी चाहिए, भगवान को सिंपल हार्ट चाहिए। तो ऐसे भक्तों की सेवा कर करके हमारे भी अनर्थ जाते हैं और हमारा हार्ट भी सिंपल होता है और मोर ओपन होता है। The more progress is made in devotional service under the guidance of the Bhagavatas, the more one becomes fixed in the transcendental loving service of the Lord. The message of the book Bhagavata therefore have to be received from the devotee Bhagavata, and the combination of these two Bhagavatas will help the neophyte devotee to make progress on and on. तो ये भी सेल्फ अंडरस्टूड है कि जो जितना हम प्रोग्रेस करेंगे ये शुद्ध भक्तों के अंदर, तो उतना ही हम फिक्स हो जाएंगे। बिकॉज उनकी खुद की भक्ति फिक्स है, तो उससे क्या होगा, उनसे सुन के हमारी भी भक्ति फिक्स होगी। बिकॉज जिसके अंदर खुद आग लगी हो वही दूसरे के अंदर आग लगा सकता है। तो जब हम सुनेंगे हमारी भी भक्ति उससे फिक्स होगी। और फिर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसलिए जो मैसेज है वो बुक भागवता का कहाँ से हमें रिसीव करना है, जो ऑथराइज्ड डिवोटीज़ हैं, जो परंपरा में हैं, हमें उनसे डिवोट करना है और उससे मैसेज सुनना है। और उससे क्या होगा, नियोफाइट जो डिवोटीज़ हैं वो भी प्रोग्रेस करेंगे, जो भी बिगनिंग स्टेज पे हैं, या फिर नियोफाइट यानी कि जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, और तो बिगनर लेवल पे है, और वो सब अभी भक्ति उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिनके अंदर, तो वो उनकी भक्ति भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो आई थिंक 20 मिनट्स हैं, तो फिर हम अपना जो ये टॉपिक कंटिन्यू कर लेते हैं नेक्स्ट। किसी का इसमें कुछ क्वेश्चन है या कुछ ऐड करना है किसी को? हरि बोल माता जी। यस माता जी। माता जी, आई हैव लाइक वन ऑफ द मैंने एक लेक्चर्स में सुना था कि जैसे जैसे कुछ लोग होते ना, एक वन ऑफ द पर्सन, किसी ने कहा था गुरु महाराज जी को कि मैं ना रोज भगवत गीता पढ़ता हूँ। देन गुरु महाराज जी बहुत खुश हुए, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते हो। देन ही सेड कि ना मुझे विश्वास नहीं है कि भगवान कृष्ण जी भगवान है, कृष्ण भगवान है। देन ही वाज सरप्राइज कि जो रोज भगवत गीता पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे विश्वास नहीं है कि भगवान कृष्ण भगवान है ना। देन फिर उन्होंने कहा कि उसमें लिखा है कि क्या, उसमें लिखा है कि कृष्ण उवाच, उसमें लिखा है श्री भगवान उवाच, उसमें कभी भगवान कृष्ण के लिए भगवान कृष्ण नहीं कहा गया है, भगवान कहा गया है। तो कहने का मतलब ये है कि इट डजंट मैटर आप भगवद गीता पढ़ रहे हो, पर आप अगर डिवोटी भागवत से नहीं सुन रहे हो तो आप क्या कहते हैं, एथिस्ट, मतलब हाँ मतलब आप जरूरी नहीं है कि आप भक्त बनोगे, आपको डिवोटी भागवत का सहारा चाहिए। यस दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, थैंक यू माता जी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम, एक तो जो आपने बोला बिल्कुल परफेक्ट है, बिकॉज हमें भक्त चाहिए हैं समझने के लिए। अदरवाइज़ क्या है, हम सब अपने फ़िल्टर्स के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग समझते हैं। और दूसरा मैंने बोला था, एक तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है, कि अगर हम श्रीमद् भागवतम भी पढ़ रहे हैं, बिकॉज कई बार होता है वो भक्त कहते हैं हम तो पढ़ते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा भागवतम पढ़ के भी, तो उसके पीछे क्या है, हमारी इंटेंशन क्या है भागवतम की। बिकॉज जो भागवतम है बहुत पावरफुल है, ठीक है ना। ये प्रोसेस जो दिए भक्ति का है, ये भी अपने आप में बहुत पावरफुल है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन हम अपनी कॉन्शियसनेस में काफ़ी सारी चीज़ें हम कैरी करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से हमें मतलब इतनी वो फोकस नहीं होता। और फिर हमारी इंटेंशन क्या है एक्चुअली में, क्योंकि मूड क्या है जिससे हम ये भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं। अगर हम भागवतम पढ़ रहे हैं
तो अगर जो कोई अप्रोच कर रहा है भागवतम को इस मूड से कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो भागवतम उसे पीस ऑफ माइंड दे देगी। अगर कोई अप्रोच कर रहा है कि मुझे सेंसुअल चीज़ें चाहिए, तो भागवतम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे मेरे को आई वांट टू बिगेट अ चाइल्ड या आई वांट टू गेट मैरिड, मनी, तो भागवतम के अंदर बहुत सारा वो सॉल्यूशन है, वो हमें सब दे देगा। और अगर किसी को कृष्ण चाहिए तो भागवतम उसे कृष्ण भी दे देगी। तो मेन हमारी क्या मूड है, हमारा क्या इंटेंशन है, वो भी मैटर करता है। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने बोला है कि डिवोटी भागवता की जो परंपरा में आना चाहिए भक्त, उसी से सुनना है, अदरवाइज़ फिर हमारी कॉन्शियसनेस वो डिग्रेड भी हो सकती है। बिकॉज जैसा जिसकी जो परंपरा में होंगे वो वही सुन रहे हैं, जो सुन रहे हैं वही आगे पास कर रहे हैं, अपना कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बस अपनी हो सकता है रियलाइजेशन ऐड करें, अदरवाइज़ मैसेज जो भी दे रहे हैं परंपरा में वो मैसेज सेम मैसेज ही दे रहे हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ें, हमारी इंटेंशन क्या और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम किससे सुन रहे हैं। तो माता जी इनफैक्ट जो मायावाद जो फॉलो करते हैं ना, वो भी भगवद गीता पढ़ते हैं, यस बट उनका द वे ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग इज टोटली डिफरेंट या जो हम कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिवोटी भागवत इज लाइक यस वेरी यस इंपॉर्टेंट। यस राइट, वेरी राइट। तो इसलिए हमें भक्तों से ही सुननी है एक्चुअली में भागवतम और भगवत गीता, उसी से ही हमारा राइट मूड आएगा, हमें पता चलेगा हमारी क्या है, हमारा क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, कैसे हम अप्रोच करें इस श्रीमद् भागवतम को, कैसे हम भगवान का जो स्वयं ये श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है, कैसे हम उसका भगवान को कैसे एसोसिएट करें, कैसे हम कृष्ण से कनेक्ट हों। तो यस वेरी राइट। तो मैं टाइम तो अभी आई थिंक हमारे पास 15 मिनट्स हैं, तो चलेगा कि करूँ स्टार्ट वो वाला जो हमने लास्ट टाइम हमने अनर्थ निवृत्ति में एक बारी वो रिवाइज़ करवा देती हूँ, हमने क्या पढ़ा था, जो ये हम अनर्थ निवृत्ति पढ़ रहे थे। टाइम कम है तो फिर बाकी जो बचेगा फिर हम वो कल कंटिन्यू कर लेंगे, कल वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे, कल इसको ख़त्म कर लेंगे अगर टाइम कम हुआ तो। अभी मैं वापस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैं एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अनस्टेडीनेस इन डिवोशन की, बिकॉज़ ये वर्स है ये भी वही बोल रहा है कि अभी हमारे अंदर जब तक अनस्टेडीनेस है, जब तक नैष्टिकी भक्ति नहीं होती, यानी कि भक्ति फिक्स नहीं होती, तब तक हम डिस्ट्रेस में भी रहेंगे। और हमने डिस्ट्रेस के भी रीज़न देखे थे, क्या डिस्ट्रेस के रीज़न है। तो साथ में मैं यहाँ ये स्लाइड एक बार दोबारा दिखाती हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा जो लास्ट टाइम पढ़ा था। तो ये स्टेजेस अभी हम जो ये 16 से 22 में पढ़ रहे हैं वो क्या है, स्टेजेस हैं भक्ति की, कैसे श्रद्धा से हम भगवान के प्रेम तक पहुँच सकते हैं। तो ये जो स्टेजेस हैं बेसिकली ये क्या है, हमारी ये इनर जर्नी है, हमारी कॉन्शियसनेस की इनर जर्नी है। बिकॉज जो भक्ति क्या है, भक्ति एक्सटर्नल मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, भक्ति है इंटरनल, हमारी एक्चुअली कॉन्शियसनेस मैटर करती है भक्ति में। तो और जो ये स्टेजेस हैं, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने इनको बताया है, और फिर भागवतम में इसको फर्दर एक्सपैंड किया गया है, और फिर माधुर्य कदम्बनी में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इनको और इलेबोरेट करके इनको बताया है। तो पहले श्रद्धा होती है, फिर हम साधु संग करते हैं भक्तों के साथ, जब हम जाते हैं फिर हम उनसे भी इंस्पायर होते हैं भक्ति करने की। तो साधु संग के लेवल पे 2 चीज़ें होती हैं, ये 2 लीव्स, ये हमारा भक्ति लता बीज है। तो एक तरह से इसको एक प्लांट के उससे कंपेयर किया गया है। तो एक तो हमारी होती है साधु संग करने से, भजन साधु संग करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, एक तो क्लेश अग्नि यानी कि जो मैंने बताया था कि 5 टाइप ऑफ मिजरीज, ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो ये सब, और 4 तरह के जो पाप मैंने बताए थे, प्रारब्ध, कूट, बीज।
तो हमें उनसे रिलीफ मिलता है। फिर शुभधा, सेकंड इसकी लीफ क्या है, शुभधा। शुभ यानी कि वो डिवाइन क्वालिटीज़ आने लगती है, काइंडनेस, मर्सी, फॉरगिवनेस, ट्रुथफुलनेस, सिंप्लिसिटी। हमारा हार्ट सिंपल होने लगता है, हमें अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं चाहिए होती, हम दूसरों को ऑनर करने लगते हैं, गुड फॉर्च्यून आता है। तो ये तो केवल साधु संग भजन क्रिया स्टेज पर ही होता है ये। फिर भजन क्रिया स्टेज पर जब हम भजन करते हैं, जब हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, हम भक्त, और ये सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं, हम भक्तों के साथ संग भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, तो ये जो अनस्टेडीनेस है, ये 6 कैटेगरीज ऑफ अनर्थास बताए हैं भजन क्रिया पे। उत्साहमयी, घना तराला, व्यूढ़ा विकल्पा, विषय संग्रह, नियम क्षमा और तरंग रंगनी। तो ये भजन क्रिया स्टेज पे क्यों अनस्टेडीनेस आ रही है। तो ओके, अब हम इस पे आते हैं। तो हमने वो डिस्ट्रेस के कॉसेस भी देखे थे, और ये अनस्टेडीनेस भजन क्रिया स्टेज पे हमारे को क्या अनर्था, यानी कि क्या अनवांटेड चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती है। तो उत्साहमयी स्टेज हमारी है फर्स्ट स्टेज। उत्साहमयी स्टेज यानी कि सडन एंथुजियाज्म, यानी कि जो इस स्टेज में हमारे अंदर, मैं वो एकदम डिटेल में नहीं, बस ओवरव्यू दे रही हूँ। इस स्टेज में हमारे अंदर बहुत एंथुजियाज्म भी होता है, और हमें एंथुजियाज्म के साथ साथ हमें अपनी थोड़ा सा प्राइड भी होता है। और हमारा जो हमें लगता है कि वी आर दी, जो जनरली नए नए भक्त आते हैं या फिर जो नियोफाइट लेवल पे, ऐसा लगता है कि वी आर दी ब्लेसिंग्स टू द होल वर्ल्ड, और वो बड़े प्राउडली एग्जिबिट करना चाहते हैं कि जो वो कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने वेट लॉस किया, तो वो वेट लॉस प्रोसेस में से ज़्यादा वो दुनिया को दिखा रहा है कि देखो कितना मैंने वेट लॉस किया, कितना मैंने हेल्थ इम्प्रूव कर ली। तो फिर मैंने एक और एग्ज़ाम्पल दिया था उसका कि वो हिल क्लाइंबिंग का। तो हमारा एंथुजियाज़म ज़्यादा क्या होता है, दिखाने में कि हम जो कर रहे हैं, हमारी एनर्जी लेवल नो डाउट हाई होता है, लेकिन ये जो है ज़्यादा हमारा एंथुजियाज़म ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं हम इसको ले जा पाते, बिकॉज़ हमारा फोकस कहाँ होता है, शो ऑफ करने में। जैसे कोई पहाड़ चढ़ रहा है, तो वो पहाड़ चढ़ने से ज़्यादा उसका फोकस रहेगा ये दिखाने में कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ। और उसका एक परवर्टेड, फिर मैंने बताया था कि वो परवर्टेड रूप क्या रहेगा कि पहाड़ चढ़ने में उसका एंथुजियाज्म है, ना कि उसका, और वो दूसरों को उसी से ही फिर जज करने लग जाता है कि देखो मैं पहाड़ चढ़ पा रहा हूँ, तो जो भी स्ट्रगल करें नहीं चढ़ पा रहे, फिर वो उसको बोलेगा अरे यू आर फॉलन, यू आर वर्थलेस, यू आर दिस, यू आर डैट, और वो सब चीज़ें, कि क्योंकि तुम नहीं पहाड़ चढ़ पा रहे, देखो मैं कैसे चढ़ पा रहा हूँ। तो उसका फोकस पहाड़ चढ़ने से ज़्यादा दिखाने पे है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बेसिकली वो जो भक्ति की एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो दूसरों को दिखा रहा है कि देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ, और अगर तुम ये नहीं कर रहे तो फिर यू आर अ लूज़र, और तुम भक्त नहीं हो। तो वो फिर क्या करते हैं, उसको जज करने लग जाते हैं। हम अपने ही क्राइटेरिया, अपने ही स्टैंडर्ड बना के हम जज करने लग जाते हैं दूसरों को, कि देखो कि मैं तो कितने अच्छे से ये कर रहा हूँ। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हो सकता है, कोई डेटी वर्शिप कर रहा हो सकता है, और कोई कुकिंग सेवा कर रहा हो सकता है, कोई प्रीचिंग कर रहा हो सकता है। तो उसको लगता है जो मैं कर रहा हूँ वही बेस्ट है, और वो दूसरों पे वही चीज़ इम्पोज करना चाहता है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम भक्त हो, अदरवाइज़ तुम भक्त नहीं हो। तो उसका परवर्टेड रूप ये है कि पहाड़ चढ़ रहा है, लेकिन वो पहाड़ चढ़ने की बजाय फिर वो दूसरों को जज करने लग गया। अगर कोई दूसरे रास्ते से चढ़ रहा है तो उसकी वो टांग खींचने लग जाएगा, नहीं कि ये रास्ता ठीक नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वही गलत है। और इसके अंदर फिर वो रिलीजियस, वो जो फैनेटिक्स होते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज उनका भी यही फंडा होता है कि जो हमारा वे है वही बेस्ट वे है, अदरवाइज़ कोई वे नहीं है। फिर जो नहीं फॉलो कर रहे उनके रिलीजन को, उनके ट्रेडिशन को, फिर वो कहेंगे, उनको अलग अलग नाम देंगे, तुम ये हो, यू विल गो टू हेल, और तुम किसी लायक नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस स्टेज पे हमारा फोकस क्या होता है, एक्सटर्नल्स पे ज़्यादा होता है, और फिर हम दूसरों की स्ट्रगल नहीं देखते। तो मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि
कि मान लो कि दो दो लोग हैं भक्ति में आए हैं, एक एक जो है उसको अल्कोहल की दोनों अल्कोहल लेते हैं, तो एक जस्ट इसलिए ले रहा है बिकॉज़ वो सोशल ड्रिंकर है, और वो ठीक है ऑफिस में जा लिया उसने पी लिया बिकॉज़ ऑड वन आउट नहीं फील करना, और दूसरा वो है वो अपनी टेंशन से अपने उससे भागने के लिए वो अल्कोहल में 10 मिनट्स रह गए, चलो हम ये रिवाइज ही कर लेते हैं, वो उसमें लगा हुआ है। तो फिर तो जो फर्स्ट वाला है उसके लिए इजी होगा, वो जैसे ही आएगा उसे समझ आएगा कि नहीं भक्ति में ये सब नहीं करना, वो इजीली अल्कोहल छोड़ देगा बिकॉज वो सोशल ड्रिंकर है। तो फिर दूसरे वाले को वो जज करना शुरू कर देगा, देखो मैंने तो ये कर लिया इजीली, तुम क्यों नहीं ये कर पा रहे। अब वो उसकी स्ट्रगल नहीं समझेगा, तो हम इसमें दूसरों को क्या करते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं कि और जो हम कर रहे हैं, इवन हमारे में भी फॉल्ट्स हैं, लेकिन हम अपने फॉल्ट्स पे तो ब्लाइंड आए कर लेंगे, लेकिन दूसरों के फॉल्ट्स को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के फिर उनको अलग अलग लेबल्स लगा के कि यू आर फॉलन, सेंस ग्रेटिफायर हो, तुम ये हो। तो अगर मैं क्लास ले रही हूँ और अगर मैं देख रही हूँ कि कोई मेरी क्लास में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप भक्त नहीं हो, अगर मेरी क्लास में नहीं आ रहे तो आप भक्त नहीं हो। तो ऐसे हम दूसरों को अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जज करने लग जाते हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा था ये लेथार्जी और घना तराला। तो जो ये घना तराला का मतलब हमने ये समझा था कि इसके अंदर हमारी जो डिवोशन है, कभी मैं आई थिंक उस पर टाइम देखने साथ साथ बोल के टाइम देखने लग जाती हूँ, ताकि बिकॉज टाइम कम है तो स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ। तो वो इस स्टेज पे उसकी जो डिवोशन है वो हाई लो होती है। एक दिन तो उसे लगेगा कि मैं बहुत प्योर डिवोटी, और अगले दिन उसे लगेगा मैं भक्ति भी क्यों कर रहा हूँ। तो उसमें क्या कि हमारी जो डिवोशन है वो ऊपर नीचे होती रहती है, और हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, और हम लेकिन अपने मूड्स के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, बिकॉज अगर मूड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे वो कॉन्शियसनेस को ड्रैग कर देंगे। और अगर हम मटेरियल लाइफ में भी देखें, मटेरियल लाइफ में भी सेम चीज़ होती है, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, कभी हम बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं और कभी बिल्कुल ही नहीं करना ये। लेकिन मटेरियल लाइफ में क्या है, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है हमारे पास। 8 मिनट्स। मटेरियल लाइफ में सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन है कि अगर पेरेंट्स हैं, अगर छोटा बच्चा अगर रोने लग गया तो वो सुबह उठेंगे, और बिकॉज उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी है कि वो एज अ पेरेंट वो अपने बच्चे का उनको ख्याल रखेंगे, उनका कमिटमेंट है। ऐसे अगर हम देखें ऑफिस जाने का मन ना भी करे तो भी ऑफिस जाना पड़ता है, बिकॉज हमारी लाइवलीहुड है, हमारा करियर है। तो यहाँ पे मटेरियल में क्या होता है, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन आ जाती है, बट स्पिरिचुअल लाइफ में कोई सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं है। तो इसलिए हम भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज हमें अच्छा लग रहा है, और अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा तो फिर गिव अप कर दिया। तो इसका मतलब हम अपने मूड पे डिपेंडेंट हैं। तो फिर हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम इसको अपने मूड्स को कैसे हेल्दी वे में मैनेज करें। तो हमारा फिर रीज़न देखा था कि हमारा जो लो मूड है उसके पीछे क्या रीज़न है, कि हमें डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होता है, और डिस्कम्फ़र्ट बहुत सारे वेज की वजह से फ़ील हो रहा होता है। कि हो सकता है हम स्ट्रेस्ड हो, हम ओवरवर्क हो, लोनलीनेस फ़ील कर रहे हो, एंग्जाइटी हो, बोर्डम हो, तो इसकी वजह से हम डिस्कम्फ़र्ट फ़ील कर रहे हो। या फिर किसी से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और किसी ने कुछ कह दिया और फिर हमें अच्छा नहीं लगा, तो इसकी वजह से हम डिस्कम्फ़र्ट फ़ील कर रहे हैं और हमारा मूड भी लो है। तो फिर मैंने बताया था कि हमारे जो ये ऐसा डिस्कम्फ़र्ट को हम सबके पास अब इससे डील करने के लिए अपने अपने तरीके हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे रिस्पॉन्सेज हैं कि जैसे कोई बोर फील कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है, तो सबसे पहले उंगली मोबाइल पे जाती है, फेसबुक, यूट्यूब, आजकल तो बहुत सारी वो सोशल मीडिया ऐप्स हैं। और या फिर कोई बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है, या फिर कोई ड्रिंक या स्मोक करने लग जाता है, और वो हमारा जो है अनहेल्दी जो क्रेविंग्स हैं वहीं पे हमारी जो कॉन्शियसनेस जाती है, बिकॉज हमारे बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स वही वैसे ही हमारे सेट है। तो इनिशियली तो जब हम जब हम अपने हमारे बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स में हमारा जो माइंड जाता है तो थोड़ा बहुत हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट उससे क्या होता है, हमें ज़्यादा देर तक हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते, और फिर हम या टीवी देखना चालू कर दिया,
तो फिर उससे क्या होता है कि हमें हमारा जो कॉन्शियसनेस है और लो होती है और हम और वो डिग्रेड होती है हमारी कॉन्शियसनेस, जो कि हम फिर इसकी वजह से मोड ऑफ पैशन या इग्नोरेंस में आते हैं। तो फिर मैंने ये बताया था कि जब हम अभी ये 3 गुणों में जब हम आते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो बेसिकली रजोगुण और तमोगुण में अगर हमें रजोगुण में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जैसे अगर किसी ने मेरे को कुछ कह दिया, तो फिर अगर मैं सतोगुण में हूँ यानी मोड ऑफ गुडनेस में हूँ, तो मेरे को किसी ने हार्शली बोला, रूडली बोला, हर्ट फील होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अरे छोड़ो यार, खुद फ्रस्ट्रेटेड है, मैं फॉरगिव कर दूँगी। लेकिन अगर मैं रजोगुण या तमोगुण में हूँ, अगर रजोगुण में होंगी तो मैं कहूँगी हाउ डेयर यू स्पीक विद मी लाइक दैट। तो वो मेरे को अगर वो मेरे को 1 बोल रहा है तो मैं उसको 10 बोलूँगी, वो 10 बोलेगा तो मैं उसको 100 बोलूँगी, और फिर ऐसे ही फिर वो मेरे को 100 बोलेगा, मैं 1000। तो ऐसे ही हमारा एक वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और जब हम इग्नोरेंस में होते हैं यानी तमोगुण में, तो तमोगुण में क्या होता है कि वो जो हमारा एग्रेशन है, या तो हमारा वो हम फिज़िकली वायलेंट हो जाएंगे, या फिर वो हम एग्रेशन इनवर्ड डायरेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब कि हम डिप्रेशन बहुत ब्रॉड टर्म है, डिप्रेशन हो गया, या फिर एंग्जाइटी, और अपने आप को विक्टिम बनाना, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सारे लोग मेरे को ही ऐसा करते हैं। और फिर हमारा जो है, हमें थोड़ा सा भी कोई अगर तमोगुण में कुछ कहेगा तो हम उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं, और हम अपने आप को बीट करना शुरू कर देते हैं कि ओ माय गॉड, आई एम सो बैड, आई एम सो हॉरिबल। और फिर और हमारा लिए वो डिस्कम्फर्ट अनबेरेबल हो जाता है। तो इसलिए हमें रिलेटिवली गुड स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए, कि अपने आप को लाना चाहिए ताकि हम इस डिस्कम्फर्ट से डील कर सकें। तो बिकॉज़ इग्नोरेंस में हमारे माइंड का कोई पर्सपेक्टिव नहीं होता, और हम और लो फील करते हैं, डिसहार्टन फील करते हैं, कोई थोड़ा सा भी कुछ कह दे तो हम बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं। तो फिर मैंने बताया था अब इसके साथ हम कैसे डील करें। 4 मिनट है अभी भी। तो अब इस सबसे पहली चीज़ तो है कि बीइंग कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। इसका मतलब कि जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है कोई हॉरिबल फीलिंग नहीं है। और आई नो मतलब अनकंफर्टेबल फीलिंग मतलब कि ऑब्वियसली कोई प्लेजेंट फीलिंग नहीं है, बट ये कोई एबनॉर्मल फीलिंग नहीं है। हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और हमें यहाँ पे सिचुएशंस होंगी कि हम क्वेश्चन है। ओके हेलो। हाँ हाँ यस बोला ना कि जैसे अब हम जब बोर होते हैं, मटेरियल लाइफ में बोला कि हम जैसे लैपटॉप देख लेते, वो कर लेते, बट अगर हम भक्ति मार्ग में कभी ऊपर नीचे होता रहा तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? स्पिरिचुअली हमें फिर उस समय क्या करना चाहिए? यस वो नेक्स्ट में आएगा। वो नेक्स्ट वाला है ओ विषय। अच्छा। वो अभी मैंने बताया, अभी 2 बताया ना, ये अनस्टेडीनेस इन डिवोशन। अब इन बाकी 4 के बारे में कल बात करेंगे, तो उसमें ये आंसर मिल जाएगा। अगर स्टिल नहीं मिला तो मुझे एक बार कल रिमाइंड करवा देना, ठीक है? क्योंकि अभी ना टाइम भी कम है, तो मैं यही कंटिन्यू करती हूँ। 3 मिनट है तो मैं यही कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है? श्योर तो मत। फिर तो हम जब डिस्कम्फर्ट, मैं बता रही थी कि हम डिस्कम्फर्ट जब हम सबसे पहले तो ये अनकंफर्टेबल जो है, ये हॉरिबल फीलिंग नहीं है, बिकॉज़ ऐसा होगा कि हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अभी आगे शायद तुम्हारा आंसर इसमें भी मिल जाए। हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, हम लोनली भी फील करेंगे, बोर भी फील करेंगे, अनॉयड भी फील करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें पैनिक नहीं करना, हमें हेल्दी वेज ढूंढने हैं कि हम उससे कैसे डील करें। तो अब हेल्दियर वे क्या हो सकता है, और हमें ऐसा नहीं सोचना कि बस हर कॉस्ट टू गेट रिड ऑफ आवर अनकंफर्टेबल फीलिंग इन एनी कॉस्ट। तो हमें हेल्दी वे ढूंढने हैं। तो फिर मैंने बताया था लास्ट टाइम कि हमें एक डिवोशनल स्टिमुलाई ढूंढना है, कि जो भी हमें थोड़ा सा बूस्ट करे, इनकरेज करे, चाहे वो एक छोटा सा कीर्तन हो गया, या फिर भगवान की एक पिक्चर ही हो गई। एटलीस्ट हम उस पिक्चर को देख के, जो हमें बहुत भगवान का रूप पसंद है, उसको देख के हम उससे कनेक्ट हो रहे हैं, और फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम एटलीस्ट थोड़ा सा किसी वे में हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम अपने डिस्कम्फर्ट को रिलीव कर पाएंगे। तो अभी टाइम कम है, तो कल एक बार इस पे और बात कर लेंगे, और थोड़ा सा इस पे और बात करके फिर नेक्स्ट 4 अनर्थास को कल हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन अगर इसमें भी है तो हम मेरे को व्हाट्सएप कर देना, या कल नोट कर लो, कल पूछ लेना, ठीक है?
तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। कल सेम टाइम पर, फ्राइडे है। ओके। माता जी भगवत गीता का क्लास कब ले रहे हो? भगवत गीता नेक्स्ट वीक। अब कल भागवतम ही पढ़ लेते हैं, फिर भगवत गीता की नेक्स्ट वीक। ठीक है, श्योर माता जी। थैंक ठीक यू है, सो मच। हरे थैंक कृष्ण। यू।